आतंकी ठिकाने बर्बाद कर दिए, 100 से ऊपर आतंकी मारे। इनको कैसे पता कि वो 4 आतंकवादी उस 100 में थे या नहीं थे? जो कह रहे कि 4 आतंकवादी। 2008 में मुंबई हमला हुआ, 2009 में हमारे देश का प्रधानमंत्री शर्म शेख पे जाता है और कहता है कि हां बलूचिस्तान उग्रवादी को हम मदद करते हैं। ये सबसे बड़ी फेलियर थी कि 25 आतंकवादियों को मनमोहन सिंह सरकार ने छोड़ा था। अबू जिंदाल उसी आतंकवादी में से था जो 2013 के बॉम्ब ब्लास्ट में था। क्यों छोड़ा था? पाकिस्तानियों का हमला हुआ, हमने वापस खदेड़ना शुरू किया भारतीय सेना ने। ये नेहरू जी ने रोक दिया भारतीय सेना को, नहीं तो पीओके बनता नहीं। पीओके बनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी। आज हमसे कहिए पीओके कब लाओ? 1971 का युद्ध, लाहौर तक में झंडा फहर गया था। जीती हुई जमीन हमने वापस कर दी। 93,000 सैनिक, उनके सरेंडर हम अपने 14 सैनिक नहीं ला पाए। ये छाती पीछे गांधी, राहुल गांधी, गांधी कोई गांधी नहीं, उधार के गांधी है। गांधी कभी थे ही नहीं। फिरोज, जहांगीर, गांधी उधार के भी गांधी बने हुए हैं। इनके देश के विदेश मंत्री जयशंकर ने इनके देश के विदेश मंत्री, इनका देश भी विदेश मंत्री नहीं है, विदेश मंत्री तो इनका देश भी नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट बेहद जबरदस्त, तीखी और झन्नाटेदार होने जा रही है, क्योंकि आज का मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर, वही मुद्दा जिसने देश भर में तहलका मचा दिया है और कांग्रेस की सियासी नींव को हिलाकर रख दिया है। आज की डिबेट में शामिल हुए कांग्रेस के नए नवेले प्रवक्ता अजय यादव ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वही पुराना राग अलाप रहे थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब देश की सुरक्षा और विदेशों में भारत की छवि की बात हो रही हो, तो कांग्रेस आखिर क्यों बार बार पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने लगती है? कांग्रेस सो रही है और उसे उम्मीद है कि बिहार चुनाव तक ऑपरेशन सिंदूर जैसा गंभीर मुद्दा भी वोटों की खेती का साधन बन सकता है। लेकिन देश की जनता अब सब समझ रही है। कांग्रेस की हालत ऐसी हो चुकी है कि खुद राहुल गांधी जो मुद्दे उठाते हैं उस पर न तो कांग्रेस के बड़े नेता एकमत होते हैं और न ही जनता में कोई भरोसा रह गया है। असल में कांग्रेस आज मुद्दाहीन पार्टी बन चुकी है। न कोई दिशा है, न कोई रणनीति और न ही देशहित में बोलने की इच्छा शक्ति। अब आते हैं आज के डिबेट के असली हीरो की ओर, बीजेपी के तेज तर्रार, तथ्यों से लैस और बेबाक अंदाज वाले प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक, जिन्होंने न सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय यादव को तथ्यों के साथ जमकर घेरा, बल्कि लेफ्टिस्ट विचारधारा से लिपटे हुए विवेक श्रीवास्तव को भी घुटनों पर ला दिया। डिबेट के दौरान अजय आलोक ने न सिर्फ डॉक्यूमेंट्स, डिप्लोमेटिक स्टैंड्स और फील्ड इनपुट्स के साथ कांग्रेस की बोलती बंद की, बल्कि उन्होंने ये भी दिखा दिया कि आज की कांग्रेस नीतियों के बजाय केवल बयानबाजी और भ्रम फैलाने में यकीन रखती है। वहीं दूसरी ओर विवेक श्रीवास्तव और अजय यादव अपनी अपनी राजनीतिक किताबों के पुराने पन्नों को पलटते रहे, लेकिन न कोई तथ्य सामने रख पाए। तो आइए देखते हैं आज की इस सियासी भिड़ंत में कौन पड़ा किस पर भारी, किसकी जुबान चली और किसका तर्क गायब हो गया, और कैसे अजय आलोक ने मैदान में मचाया डिबेट का भूचाल। शुरू करते हैं आज की सियासी महाभिड़ंत ऑपरेशन सिंदूर स्पेशल डिबेट। चालू करो बे। यादव जी, जो आप पीओके आप मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं, जो सिंध आप मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान आप लोग मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं, ये मनमोहन सिंह से क्यों नहीं कर पा रहे थे आप लोग? बताइए। नहीं, एक सेकंड, शांत रहिए विवेक, आपकी टर्न है। ओके, क्यों नहीं डिमांड कर पा रहे थे आप लोग? राजनाथ सिंह खुद कह रहे हैं कि पीओके हम लेने वाले हैं। हम पूछ रहे हैं इससे बढ़िया मौका क्या था जब सेना ये तो कह रहे हैं 2050 तक हमारी सरकार रहेगी। ये भी मानिए फिर। राजनाथ जी ने कहा है कि हम पीओके लेने वाले हैं। ओके, हमारे पास मौका मिलेगा तो ये उम्मीद आपने दिखाई है। कांग्रेस कही है हम नहीं चाहते, हम पहले भी नहीं चाहते थे, नहीं चाहते, लेकिन बीजेपी ने उम्मीद जता दी, योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जता दी, राजनाथ सिंह ने उम्मीद जता दी। प्रधानमंत्री अक्सर कहते रहते हैं कि सब अच्छे काम लगता है मेरी ही किस्मत में लिखा है। लगता है ये काम यूनी की किस्मत में लिखा है। मैं दो बात बताना चाहता हूं भाई साहब को। 22 को ये हमला हुआ, 6 तारीख को भारतीय सेना ने प्रिसीजन स्ट्राइक करके 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद कर दिए, 100 से ऊपर आतंकी मारे। इनको कैसे पता कि वो 4 आतंकवादी उस 100 में थे या नहीं थे? जो कह रहे कि 4 आतंकवादी। जवाब पहली बात, एक के बाद जवाब एक लीजिए। 2008 में मुंबई हमला हुआ, 2009 में हमारे देश का प्रधानमंत्री शर्म शेख पे जाता है और कहता है कि हां बलूचिस्तान उग्रवादी को हम मदद करते हैं। ये सबसे बड़ी फेलियर थी कि नहीं? आप बात करते हैं आतंकवादियों की। 2010 उसी पाकिस्तान के आतंकवादियों को, 25 आतंकवादियों को मनमोहन सिंह सरकार ने छोड़ा था। अबू जिंदाल उसी आतंकवादी में से था जो 2013 के बॉम्ब ब्लास्ट में था। क्यों छोड़ा था? पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी जताने के लिए। बाटला हाउस का एनकाउंटर, दिल्ली के हैं आप लोग, सबको याद होगा। सोनिया गांधी के आंसू झरझर बह रहे थे ना जब आतंकवादी मारा गया था। ये बात करते हैं। अब आते हैं जरा पीओके के इतिहास पे। पीओके बना कैसे बना पीओके? 1948 में जब कबायलियों का हमला हुआ और हमने वापस खदेड़ना शुरू किया भारतीय सेना ने, ये नेहरू जी ने रोक दिया भारतीय सेना को, नहीं तो पीओके बनता नहीं। पीओके बनाने की जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी। आज हमसे कह दीजिए पीओके कब लाओगे? 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, लाहौर तक में झंडा फहर गया था। जीती हुई जमीन हमने वापस कर दी। 93,000 सैनिक, उनके सरेंडर हम अपने 14 सैनिक नहीं ला पाए। और ये छाती पीछे हम बहुत बड़ा काम कर दिए। इन्होंने देश को हर समय नीचा दिखाया है। इनके लिए देश इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके लिए सिर्फ गांधी परिवार जो विवेक को लेकर आता हूं। 10 सेकंड। हमारे देश में 60 में अन्न की पैदाइश नहीं होती थी। हमारी खेती बहुत कमजोर थी। जय जवान जय किसान का नारा दिया था उस वक्त प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। लेकिन हमारा दिल ऐसा दरिया था 1960 में कि हमने सिंधु वाटर ट्रीटी करके 80% पाकिस्तान को पानी फ्री में दे दिया। दिल क्या है कि दरिया है। हिंदुस्तानियों की चिंता नहीं, पाकिस्तानियों की चिंता थी। और इसीलिए देश का यह हाल था। जानबूझ के देश को प्रगति नहीं कर दिया एक परिवार ने, वो गांधी परिवार है, गांधी परिवार नहीं। ओके, बिल्कुल। गांधी, राहुल गांधी, गांधी कोई गांधी नहीं, उधार के गांधी हैं। गांधी कभी थे ही नहीं। फिरोज, जहांगीर, गांधी उधार के भी गांधी बने हुए हैं।
जी जी गलत कह रहा हूं तो मैं बोलिए। विवेक के पास जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि अनिल यादव का कमेंट जरूरी हो जाता है, 20 सेकंड में अनिल अपनी बात को समाप्त करिए आप। किसी का अच्छा, नाम क्योंकि लोकतंत्र की बात हो रही है, बिल्कुल सही तो बात है। लोकतंत्र पे भी आप जरूर बोलिए, क्योंकि मनीष तिवारी ने बोला यही परिपक्व लोकतंत्र है जो मोदी जी कर रहे हैं। किसी का नाम बिगाड़ने से इनको सहानुभूति मिल सकती है, लेकिन जनता को जवाब नहीं मिलता, तो इस बात को रहने दीजिए। इन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि 4 आतंकी वो वही थे या नहीं थे। इनके देश के विदेश मंत्री जयशंकर ने मेरे देश के विदेश मंत्री, इनके देश के विदेश मंत्री। अरे देश तो आपका भी है भाई, इनका देश भी अब नहीं है, विदेश मंत्री तो नहीं, इनका देश भी नहीं है, इनके देश के विदेश मंत्री। देखिए वो चाहे कितने भी नाकारा हो, लेकिन है हमारे भी विदेश मंत्री, मैं मानता हूं, और मैं स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैं माफी भी मांगता हूं। कितने ही नाकारा हो, हमारे भी विदेश मंत्री वही हैं। ये हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए। उन्होंने विदेशी मीडिया से बात करते समय कहा कि अभी तक उनके बारे में हमें नहीं पता चल पाया है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाएगा। इन्होंने ये कहा कि भाई क्या कहते हैं, भाई दुनिया तमाम तरह की बातें करी कि भाई यूएस के टाइम पे ऐसा होता था, और पता नहीं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि बेसिक बात पे क्यों नहीं जा पा रहे हैं। हम तो आपको सीधी सीधी बात ये पूछ रहे हैं। बस आपने 1948 का जिक्र किया कि पंडित नेहरू ऐसे वैसे, उस 1948 की सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसी सरकार का हिस्सा थे, सरदार पटेल भी उसी सरकार का हिस्सा थे। सुन लीजिए, आज अगर कोई सरकार फैसला लेती है तो सारे कैबिनेट की मर्जी से लेती है ना। उस समय की सरकार ने कोई फैसला लिया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मुखर्जी ने सरकार को छोड़ दिया था, दे लीजिए, चाहे उन्हें आप अपमानित कर लीजिए, वो भी उतने ही दोषी हैं। मुखर्जी ने सरकार को वैसे छोड़ दिया था, लेकिन क्या प्रधानमंत्री के निर्णय को कोई कैबिनेट मंत्री बदल सकता है? क्या बात करते हैं, ये कांग्रेस कह रही है। क्या बात करते हैं भाई? प्रधानमंत्री के निर्णय को एक व्यक्ति बदल सकता था, सोनिया गांधी 10 साल यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की चेयरमैन, और कोई प्रधानमंत्री के निर्णय को नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। मैं आपको टोकता हूं, सोनिया गांधी नहीं, राहुल गांधी ने बकायदा कैबिनेट का पास किया वो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं उस समय ऑन बोर्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ था, एंड ही वाज विजिबली अपसेट विद इट। क्योंकि देखिए, देश का प्रधानमंत्री का अपना पद होता है, अपना कद होता है, लेकिन जिस तरह से वो ऑर्डिनेंस बीच में से प्रेस क्लब में फाड़ा गया था, उसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। देखिए, इस देश के अंदर कुछ अभूतपूर्व चीजें हुई हैं, उनको जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की बड़ी बात होती है, लोकतंत्र की बहुत दुहाई दी जाती है। इस देश के अंदर एक संस्था थी तो देश के प्रधानमंत्री से ऊपर बैठी थी, एनएससी किस कीमत पर बैठी थी, और सारे लेफ्टिस्ट उसके अंदर होते थे। विवेक श्रीवास्तव इसीलिए आज तक इनको गार्ड करते हैं, सारे लेफ्टिस्ट होते थे। क्या देश के प्रधानमंत्री से ऊंचा पद एनएससी का हो सकता है? इसका जवाब देना पड़ेगा देश को। और देश में क्या बदला है? मेरे को 24 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए। मैंने 11 साल अगर मोदी के देखे हैं तो 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह के देखे हैं, और 2.5 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के भी देखे हैं। लेकिन एक अमूलचूल परिवर्तन आया है। यूपीए 1 वॉज गुड, लेकिन यूपीए 2 वॉज डिजास्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं रुक करता हूं आपका विवेक, आपको मैं कोट करता हूं, विवेक की बात। आपने बोला ऑपरेशन सिंदूर के बहाने बीजेपी ने विपक्ष में फूट डालने का प्रयास किया है, और मतलब जो ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा, क्यों बोला आपने ये बात? नहीं बिल्कुल। अब आप जो है आप भेजिए ऑल पार्टी डेलीगेशन, आप लोगों को बुलाइए अन्य पार्टियों से, लेकिन पार्टियों से पूछ के उनके प्रतिनिधियों को बुलाइए। आप वहां भी फाउल प्ले कर रहे हैं, आप प्ले कर रहे हैं साहब। थरूर खिलाफ हो गए राहुल के, राहुल खिलाफ हो गए थरूर के, कांग्रेस में फूट पड़ गई। अरे भाई साहब, तिवारी साहब कुछ और बोल रहे हैं, सलमान खुर्शीद का कहीं और गाना बज रहा है। ये नैरेटिव नहीं होता। नहीं, मतलब आप मैं एक करके बताऊं, शशि थरूर कांग्रेस के नहीं है क्या? एब्सोल्युटली। मनीष तिवारी कांग्रेस के नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस तो है ही महान पार्टी, हम तो कह ही रहे हैं। नहीं तो फिर लेकिन पर इसमें फूट कैसे पड़ रही है? कांग्रेस है विपक्ष में फूट कैसे कर पड़ रही है, बताइए ना। प्रियंका चतुर्वेदी गई तो संजय राउत नाराज हो गए। अब इसमें मतलब ये देश के लिए डेलीगेशन क्या था? ये आपकी पार्टी के लिए डेलीगेशन तो नहीं है भाई। बिल्कुल ठीक बात है। कौन सी पार्टी से कौन प्रतिनिधित्व करेगा, रिप्रेजेंटेटिव सरकार तय करेगी। हाँ, सरकार कैसे तय करेगी? क्यों नहीं करेगी? पार्टी से कुछ तो पूछेगी, देश को रिप्रेजेंट करना है, पार्टी से कुछ तो पूछेगी। आपके अनुसार किसको भेजना चाहिए कांग्रेस? नहीं, आज जिसको आपके अनुसार किसको भेजना? मैं कह रहा हूं इन्हीं को भेजो, लेकिन उसको इस तरीके से पेश करना, कांग्रेस से बंटवारा हो गया, राहुल गांधी साहब नरेंद्र सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन थरूर साहब को देखो वाह 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 मंजीरा बजा रहे हैं वो लोग। ये थोड़ी ना कोई बात है। पार्टी फर्स्ट, आइडियोलॉजी फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। पार्टी पहले नहीं है, देश पहले। हमारे लिए पहले देश है। ओके, बड़ी बात बोली है, देश पहले। ये कांग्रेस विपक्ष की मदद कर रही है या कांग्रेस विपक्ष को नुकसान पहुंचा रही है? सवाल बड़ा डायरेक्ट है, इसका जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि हर पार्टी का अपना स्टैंड है, और मुझे लगता है कई बार कि जो कांग्रेस का जो स्टैंड रहता है बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, और बीजेपी फिर कांग्रेस के स्टैंड पे ही बैटिंग करना शुरू करती है। लेकिन जो सवाल कांग्रेस का कौन सा स्टैंड जिसमें बीजेपी बैटिंग कर रही है? आपने कांग्रेस का कौन सा स्टैंड जिसमें बीजेपी बैटिंग कर रही है? नहीं, कई सारे, जैसे मुझे लगता है कि ये नहीं पूछना चाहिए कि कितने विमान गिरे, क्योंकि मुझे लगता है हमारा आपको डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।